हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी कोड्स। आज हम देखने वाले हैं पाइथन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है लिस्ट। मैं अपना पावर पॉइंट ऑन कर लेता हूं, जिसमें मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड्स बनाई है। तो चलिए आइए देखते हैं स्लाइड्स। ये लिस्ट का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लिस्ट। इसके बाद अपन पाइथन के लिस्ट के एडवांस पार्ट देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि लिस्ट के साथ कौन कौन से फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी मेथड है जो लिस्ट के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। आज के लेक्चर का कंटेंट है या का एजेंडा है, पहला है व्हाट इज अ लिस्ट, क्या होती है लिस्ट। सेकंड वन इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिस्ट, लिस्ट की क्या क्या खासियत होती है और क्या क्या खूबियाँ होती हैं लिस्ट की। थर्ड वन इज हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, हम पाइथन में कैसे लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट वन इज एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट, हम पाइथन की लिस्ट के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे पाइचाम में। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक, व्हाट इज अ लिस्ट, क्या होती है लिस्ट। इन पाइथन प्रोग्रामिंग अ लिस्ट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल आइटम्स एलिमेंट इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। अपन लिस्ट को पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनाते हैं और लिस्ट के जितने भी एलिमेंट रहते हैं सारे कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अपन ने बनाया एल एस टी इज इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उसका लिखेंगे 1, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 2, 3, 4 जितने भी एलिमेंट अपन रखना चाहते हैं वो इसके कॉमा से सेपरेटेड होंगे। It can have any number of item and they may have different type, integer, float, string, etc. पाइथन में अपन कितने भी लिस्ट के अंदर कितने भी एलिमेंट रख सकते हैं और वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। वो इंटीजर के भी हो सकते हैं, फ्लोट के भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग के भी हो सकते हैं, वो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। पाइथन में जितनी भी उसकी टाइप होती है वो अपन कोई सी भी एलिमेंट किसी भी टाइप के एलिमेंट रख सकते हैं। A list can also have another list as an item. This is called a nested list. लिस्ट के अंदर हम एक और लिस्ट को रख सकते हैं और जिसे कहा जाता है नेस्टेड लिस्ट। जिसे आपने अगर C++ और जावा पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर अपन लूप रहते थे, जिसमें अपन लूप के अंदर एक और लूप यूज़ करते थे जिसे कहा जाता था नेस्टेड लूप। या फिर आपने पढ़े होंगे कंडीशन पढ़ी होंगी, जिसमें जैसे आपने पढ़ी होगी इफ़ कंडीशन या एल्स इफ कंडीशन, जो भी पढ़ी होगी आपने, तो आपने इफ़ के अंदर एक और इफ़ को यूज़ किया होगा जिसे अब उसमें कहा जाता था नेस्टेड इफ। इसी तरह अपन पाइथन में लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट रख सकते हैं और हर लिस्ट के अंदर जो लिस्ट रहेंगी उसको एक एलिमेंट कहा जाएगा, एक आइटम कहा जाएगा और इसी को अपन कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। सम मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अबाउट लिस्ट। अनलाइक C++ और जावा, पाइथन डज नॉट हैज एरे। C++ और जावा के जैसे पाइथन में एरे नहीं होता है, बल्कि उसकी जगह उससे पावरफुल टॉपिक या कहा है डेटा टाइप होती है जिसको कहा जाता है लिस्ट। So to hold a sequence of a value, Python provide us a special built-in class called a list. तो ये जो लिस्ट होती है पाइथन में वो डेटा टाइप के साथ साथ एक क्लास भी होती है जिसे कहा जो कि यूज़ की जाती है सीक्वेंस ऑफ अ वैल्यू को, सीक्वेंस वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। Thus in a list Python is defined as a collection of a list। इसलिए अपन पाइथन में लिस्ट को अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो कलेक्शन की वैल्यूज होती हैं, वैल्यू का कलेक्शंस होती हैं। सेकेंड टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिस्ट, लिस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, या उसकी क्या क्या खूबियाँ होती हैं। इन पाइथन लिस्ट आर डायनेमिक, पाइथन में लिस्ट जो होती है वो डायनेमिक होती है। मतलब अपन ने जैसे कि अपन ने लिस्ट बनाई है तो उसको जो अपन है ना रन टाइम पे भी उसका साइज अपन बड़ा घटा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अपन ने 5 एलिमेंट की अगर लिस्ट बनाई होगी तो अपन उसको रन टाइम पे अगर अपन चाहते हैं तो इसमें एक और एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं या फिर उसको घटा सकते हैं। जैसे अपन ने 7 नंबर की एलिमेंट की लिस्ट बनाई है, 7 एलिमेंट की लिस्ट बनाई है, तो अपन उसको 8 एलिमेंट की बना सकते हैं, 10 एलिमेंट की बना सकते हैं। और चाहे तो अपन पूरी एलिमेंट के सारे एलिमेंट लिस्ट के सारे डेटा को अपन इरेज कर सकते हैं और एक भी एलिमेंट उसमें नहीं रहेगा, जिससे एम्प्टी लिस्ट भी कहा जाता है। सेकंड उसकी खासियत होती है डुप्लीकेट एलिमेंट आर आल्सो इन अ लिस्ट। मतलब अपन लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। एक जैसे कि अपन ने 2 एलिमेंट अगर 2 नंबर रखा है उस लिस्ट के अंदर तो अपन एक और 2 नंबर रख सकते हैं। जैसे अपन ने किसी का नाम रखा है अमित रखा है तो अपन एक और नाम रख सकते हैं जिसका नाम भी अमित होगा। इसको ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक ही टाइप के एलिमेंट को एक ही जैसा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। अपन अलग अलग टाइप के भी रख सकते हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट भी रख सकते हैं। लिस्ट आर म्यूटेबल, पाइथन की जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है। तो
तो मतलब अपन इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर से इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं उसको अपन असाइनमेंट ऑपरेटर से चेंज भी कर सकते हैं और अपन जो इरेज कर सकते हैं, जो अपन चाहते हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से अपन इसमें कर सकते हैं। फोर्थ वन इज लिस्ट आर ऑर्डर्ड। पाइथन में जो लिस्ट होती है वो ऑर्डर्ड होती है। इसका मतलब है इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व। जैसे अपन पाइथन को ये लिस्ट को जब प्रिंट करेंगे ना, तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो पहले प्रिंट होगा, सेकंड जो होगा वो सेकंड नंबर पे प्रिंट होगा, थर्ड नंबर पे जो एलिमेंट होगा वो थर्ड नंबर पे होगा, ऐसे ही सो ऑन। लेकिन अगर अनऑर्डर्ड होती तो ऐसा होता है कि अपन ने ये लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं तो कहीं फोर्थ एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, फिर सेकंड हो रहा है, फिर लास्ट हो रहा है, कहीं फर्स्ट हो रहा है, ऐसा होता है पाइथन में। तो आप सोच रहे होंगे ये तो इसमें कॉमन सी बात है, सारी हर चीज़ ऑर्डर्ड रहती है। लेकिन पाइथन में एक ऐसी डेटा टाइप होती है जो कि ऑर्डर नहीं होकर अनऑर्डर्ड होती है, वो होती है डिक्शनरी। अपन जब डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं तो वो है ना, सबसे पहले कभी कोई सा फोर्थ एलिमेंट दे देगी, थर्ड एलिमेंट दे देगी, कोई सा एलिमेंट कोई सा कहीं से भी दे देगी, क्योंकि उसमें इंडेक्स पे नहीं रहता है। लेकिन 3.6 के बाद से पाइथन की जो डिक्शनरी रहती है उसको भी ऑर्डर्ड कर दिया गया है। तो पाइथन की डिक्शनरी जो थी 3.6 के से पहले अनऑर्डर्ड थी, अभी अभी ऑर्डर्ड हो गई है पेप के इंस्ट्रक्शन के थ्रू। फिफ्थ करेक्टरिस्टिक है हेट्रोजीनियस एलिमेंट आर अलाउड। पाइथन की अपन लिस्ट जो है उसमें हेट्रोजीनियस एलिमेंट भी रख सकते हैं। मतलब अपन एलिमेंट जरूरी नहीं है कि वो सेम डेटा टाइप के हो। एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने कोई सी लिस्ट बनाई, उसके अंदर अगर अपन ने किसी के नाम रखने हैं तो अपन हो सकता है अपन उसमें किसी का नंबर भी रख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी रख सकते हैं। एक ही लिस्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट रख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने C++ पढ़ी होगी तो उसमें अपन एरे पे रिस्ट्रिक्शन था कि अपन उसमें एक ही डेटा टाइप की एलिमेंट रख सकते थे, लेकिन ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है लिस्ट में पाइथन की। अपन इसमें किसी भी डेटा टाइप की एलिमेंट रख सकते हैं पाइथन की लिस्ट में। 6 करेक्टरिस्टिक है लिस्ट एलिमेंट कैन बी एक्सेस बाय इंडेक्स। पाइथन में जो लिस्ट होती है उसके एलिमेंट को अपन इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अपन ने अगर जीरो, पाइथन की लिस्ट का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ -1 तक जाता है। तो अगर अपन चाहते हैं कि फिफ्थ एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो अपन ने लिखेंगे प्रिंट लिस्ट और 5 लिख देंगे तो 6 नंबर का एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ 0 से स्लाइस स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग, इसलिए अपन जब 6 लिखना, अगर 6 को प्रिंट करना हो 6 एलिमेंट को तो अपन ने 5 लिखना पड़ेगा। जैसे अगर अपन ने फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करना है तो 0 लिखना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं पाइथन के कुछ एग्जाम्पल्स। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए मैं पाइथन यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फाइल पे क्लिक करना है, देन इसमें न्यू ऑप्शन पे जाना है और देन पाइथन फाइल पे क्लिक करना है। इसका हम नाम देते हैं इंट्रोडक्शन 1। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइथन में एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। पाइथन में कमेंट करने के लिए हैश का सिंबल यूज़ किया जाता है। एम्प्टी लिस्ट के लिए हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं empty_lst। एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए ओनली हमें सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर पास करना है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं रहेंगे। पाइथन में कोई भी चीज़ अगर प्रिंट करना है तो सबसे ज़्यादा हमें प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट पास करना है प्रिंट एम्प्टी लिस्ट का। सबसे पहले जब हम रन करेंगे पाइथन की फाइल तो सबसे पहले यहाँ पर से राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आएगा रन इंट्रोडक्शन 1, इस पर क्लिक करना है। अगर आप पहले ही एक बार रन कर चुके हो तो वापस रन करना है तो यहाँ पर सेव टेप्टिन यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पहली बार ही रन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, देन रन इंट्रोडक्शन 1 पे क्लिक करना है। अगर आप डायरेक्ट शिफ्ट F10 से रन करोगे, पहली बार कोई फाइल बनाई होगी तो पुराने पे जो आप वर्क कर रहे होगे ना वो वाली फाइल रन होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि पाइथन में इंटीजर की लिस्ट कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे int lst। इसमें पास करना है हमें सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर इंटीजर 10, 20, 30, 40। देन अगेन प्रिंट फंक्शन, इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना है जो हमें प्रिंट करवाना है। देन अब अपन अपने पास दो ऑप्शन है प्रिंट करने के लिए, रन करने के लिए। या तो आप राइट क्लिक करके रन इंट्रोडक्शन 1 पे क्लिक करें, या तो शिफ्ट F10 यूज़ करें, या ये ग्रीन जो बटन दिया है इस पर क्लिक करें। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट F10 यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर रन हो गया है।
पहले एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हुई जिसमें अपन ने पहले बनाई थी। उसके बाद जो 10, 20, 30, 40 जो अपन ने इंटीजर की लिस्ट बनाई है वो प्रिंट हुई है। इसके बाद जो अपन ने कोई सी स्ट्रिंग की लिस्ट बनाना है, इसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ strlst, जिसमें हम पास कर देते हैं सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर 2 स्ट्रिंग AMIT अमित, ADITY आदित्य, देन सुमित। अगेन इस ऑब्जेक्ट को हमें प्रिंट फंक्शन के अंदर पास करना पड़ेगा। देन शिफ्ट F10, ये हमारी स्ट्रिंग की लिस्ट बन गई है। इसके बाद अगर अपन ने पढ़ा था कि पाइथन की जो लिस्ट होती है वो हेट्रोजीनियस होती है। इसका मतलब ये है कि अपन पाइथन की लिस्ट के अंदर इंटीजर भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, सब कुछ साथ में रख सकते हैं। तो अपन रखते हैं हेट्रोजीनियस लिस्ट। इसका एक नाम रखता है अपन LST इज इक्वल टू सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर में अपन पास कर देते हैं 10, ये इंटीजर वैल्यू है। इसके बाद अपन रख देते हैं किसी का नाम, ये रखा राम। इसके बाद एक बूलियन वैल्यू पास कर देते हैं ट्रू। इसके बाद अपन एक कॉम्प्लेक्स नंबर पास कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पास करने के लिए सबसे पहले एक रियल नंबर 3, देन प्लस ऑपरेटर, देन एनी नंबर, देन जे। पाइथन में आई की जगह पर जे यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। जो अपन बेसिक कैलकुलेशन में मैथ में आई यूज़ करते थे, यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन में जे यूज़ किया जाता है। देन अगेन अपन इसे प्रिंट करना है, तो इसको LST फंक्शन के अंदर पास करना है। ये हमारी हेट्रोजीनियस लिस्ट बनकर तैयार हो गई है, जिसके अंदर 10 इंटीजर है, राम स्ट्रिंग है, ट्रू बूलियन है, 3 + 7 जे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऐसे हम कोई किसी प्रकार के नंबर किसी प्रकार के डेटा टाइप लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या इसके अलावा कोई अनदर वे है जिससे हम लिस्ट बना सकते हैं। तो पाइथन में एक बुल्टिन फंक्शन रहता है जिसका नाम है लिस्ट। इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे आगे कुछ लेक्चरों में। अभी हम देखते हैं कि इससे भी कैसे लिस्ट बनाई जा सकती है। अगर हमें एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना है तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं लिस्ट इज इक्वल टू, इसमें ओनली हमें लिस्ट फंक्शन दे देना है जिसके पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। देन हमें प्रिंट कर देना है ऑब्जेक्ट। शिफ्ट F10 टू रन। जी एम्प्टी लिस्ट तैयार हो गई है, बन गई है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसका टाइप ये लिस्ट ही है। तो इसके लिए पाइथन में एक और फंक्शन होता है जिसका नाम होता है टाइप चेक करने के लिए प्रिंट टाइप, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर देना रहता है। तो LST F10, तो ये क्लास लिस्ट ये लिस्ट क्लास, इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है और जो एम्प्टी लिस्ट बनी है। ऐसे हमें अगर इंटीजर की लिस्ट बनाना है, इससे इंटीजर की LST इज इक्वल टू, इसमें हम दे देंगे लिस्ट फंक्शन, देन इसके अंदर 10, 20, 30, 40। इसको ऐसा पैरेंथेसिस के अंदर देना पड़ेगा, या फिर आप कर्ली ब्रेसेस भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो। देन प्रिंट फंक्शन, देन ऑब्जेक्ट F10 टू रन, शिफ्ट F10 टू रन। 10, 20, 30, 40 इसकी अपने फिर से लिस्ट बन गई है इसमें इंटीजर की। देन हमें हेट्रोजीनियस लिस्ट बनाना है, हेट्रोजीनियस लिस्ट। फिर से हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं LST नाम का, जिसमें हमें LIST लिस्ट फंक्शन बनाया है जिसके अंदर अपन ने वैल्यू पास करना है। इस बार अपन पैरेंथेसिस भी यूज़ करते हैं, इस बार हम सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम 10 एक स्ट्रिंग दे देते हैं और एक बूलियन नंबर दे देते हैं, बूलियन वैल्यू दे देते हैं फॉल्स। देन अगेन इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट LST F10 टू रन।
ये हमारी हेट्रोजीनियस लिस्ट बन गई है, किसकी हेल्प से? लिस्ट फंक्शन की मदद से। ऐसे प्रिंट हम जो अभी देख रहे हैं कि हम जो लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं तो पूरे के पूरे एलिमेंट पूरे प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर लिस्ट के कुछ ही एलिमेंट प्रिंट हो या फिर रिवर्स ऑर्डर में हो या फिर इसमें कुछ ऑपरेशंस कर सकें हम। अभी हम सिंपली बस लिस्ट बना रहे हैं देन उसको प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ना उसमें कुछ ऑपरेशंस लगा सकें और उसको हम रिवर्स कर सकें, जैसे 10 20 30 40 जो आ रहे हैं वो 40 30 20 10 या आए, या फिर सीरियल वाइज जम जाए। अगर अपने नंबर असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो असेंडिंग में जम जाए, डिसेंडिंग में चाहिए तो डिसेंडिंग में हो जाए। वो तो इसके लिए हम अगले लेक्चर में देखेंगे।